नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल रंजना योगी ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत व्यापार संवर्धन संगठन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन करता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भव्य व्यापार मेलों में से एक है। इस वार्षिक आयोजन का 41वां संस्करण 2022 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक ऐसी जगह है जहां आप देश विदेश तथा भारत की सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं और कंपनियों की नई नई उपलब्धियां, नई वस्तुएं और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर कोई हर जगह या हर संस्थान में पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचते हैं तो आप पूरी देश विदेश और राज्यों में हो रही गतिविधियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली की प्रगति मैदान में होता है। दिल्ली के सबसे प्रमुख प्रदर्शनी स्थलों में से एक प्रगति मैदान में 150 एकड़ से अधिक बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल थी। 1980 में अपनी स्थापना के बाद से व्यापार मेला दिल्ली वैश्विक व्यापार समुदायों, ग्राहकों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम बन गया। हर साल यह लाखों आगंतुक और हजारों प्रदर्शकों को आकर्षित करता है। व्यापार मेला दिल्ली लगभग 40,000 घरेलू व्यापार आगंतुकों और 65 विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को आकर्षित करता है। अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, मलेशिया, बांग्लादेश, कनाडा, मैक्सिको, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चीन, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की थीम के साथ दिल्ली में 41वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ। पहली बार 73,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मेले का आयोजन हो रहा है। इसमें शामिल 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पवेलियन में वहां के हथकरघे कारीगर, विभिन्न हस्तशिल्पों के स्टॉल अधिक संख्या में हैं। इनमें यूपी की गुलाबी मीनाकारी, राजस्थान की कठपुतली, मिनी पपेट भी शामिल हैं। राज्य के पवेलियन में आए कलाकारों को दर्शक लाइव काम करते हुए देख सकते हैं। कई कलाकार पेंटिंग करते, चरखा चलाते, बुनाई करते दिख जाएंगे। मेले में काफ़ी वैरायटीज़ की डेकोरेटिव आइटम है, पत्थर के शोपीस है, बेत की चीज़ें हैं, पीतल की चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। दिल्ली का ट्रेड फेयर कई प्रकार के व्यवसाय के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल आदि जैसे सामानों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जाती है। व्यवसायों की सहायता करने के साथ साथ यह मेला गैर सरकारी संगठनों, सरकारी एजेंसियों और सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य संगठनों को उनकी नीतियों और पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 की भारी सफलता के बाद आयोजक और व्यवसाय नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अगले IITF की 2022 की प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको भी भारत में किसी एक केंद्र शासित प्रदेश में घूमने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इस IITF में भारत के विभिन्न राज्यों के कई स्टॉल होंगे।
इसीलिए मेले में जाने वाले लोग पूरे देश की संस्कृति और विरासत को एक ही स्थान पर अनुभव कर सकते हैं। IITF में आने वाले लोगों को नए व्यवसायों के साथ नए उत्पादों और नव विचारों के बारे में पता चलता है। मेले में आपको कई अनूठी और दिलचस्प उत्पादों की एक लंबी श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें नए गैजेट्स, कीमती आभूषण, क्षेत्रीय पोशाक, सुंदर सजावट की वस्तुएं, जैविक उत्पाद और बहुत कुछ शामिल है। आ गया। आप मेले में जाएं और खाने की बातें ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी बहुत ही कम जगह होती हैं जहां पर आपको एक ही जगह सभी राज्यों के अलग अलग तरह के खाने उपलब्ध हो। दिल्ली व्यापार मेले में बेहतरीन स्थानीय व्यंजनों को परोसने वाले कई फूड स्टॉल हैं। प्रगति मैदान में एक विशेष फूड कोर्ट और कुछ रेस्टोरेंट हैं जो मेले में जाने वाले भारतीय, चीनी और इटली सहित विभिन्न व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट भी है, जहां आप सभी प्रदेशों के अलग अलग तरह के व्यंजन ट्राई कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अलग अलग राज्यों के खाने के स्टॉल लगे हुए हैं। उसमें उन्हीं राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं, जैसे पंजाब का सरसों का साग और मक्की की रोटी, बिहार और झारखंड का लिट्टी चोखा, महाराष्ट्र का वड़ा पाव, साउथ इंडिया का साउथ इंडियन फूड या थाली। इसमें मुख्यतः डोसा, सांभर, इडली, वड़ा आदि। राजस्थान तथा गुजरात की राजस्थानी और गुजराती थाली, दिल्ली के डिफरेंट टाइप के व्यंजन। इसके अलावा कई कॉमन खाने थे जो आजकल सभी लोगों के फेवरेट बने हुए हैं, जैसे चाइनीज़, मोमोज, छोले भटूरे, पाव भाजी, चाप, राजमा चावल, कड़ी चावल और डिफरेंट टाइप्स के नॉनवेज आइटम्स भी वहाँ पे अवेलेबल थे। अगर आप अपने बिजी शेड्यूल के कारण इस बार मेले में विज़िट नहीं कर पाए हैं, तो आप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग देख सकते हैं। इसमें आपको पूरे ट्रेड फेयर की हाइलाइट्स देखने को मिलेगी। इसमें मैंने आपके लिए हर मुख्य पेवेलियन की हाइलाइट्स, वहाँ का फेमस फूड भी आपको दिखाया है। इसीलिए इस एपिसोड को पूरा अवश्य देखिए। और अगर आपको पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की जानकारी चाहिए, तो आप मेरा इसका विस्तृत एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें मैंने हर स्टेट के बारे में अलग अलग से आपको बताया है, जैसे बिहार के बारे में, उत्तराखंड के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में आदि। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो आप निकाल के उन एपिसोड्स को ज़रूर देखिए। आइए हमारे साथ देखिए अलग अलग स्टेट्स की छोटी छोटी झलकियाँ और एंजॉय कीजिए इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को। इसको देख के आपका मन भी झूमने लगेगा, आप भी इसको मिस करने लगेंगे। अब इस बार तो नहीं, बट अगली बार आप ज़रूर यहाँ जाने का प्लान बनाएं। अपने बिजी शेड्यूल से निकाल के पहले से ही टाइम निकाल के रखें और यहाँ पे जाके आप एंजॉय कीजिए।